हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग डेली 10 बजे से जो है आपका क्लास लेकर आ रहे हैं। और एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। दिसंबर में शुरू हो जाएगा आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, समझे कि नहीं। लगभग 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एडमिट कार्ड आ जाता है तब तैयारी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप उसे सॉल्व करके आए। और स्टैटिक जीके पर ध्यान आपको ज़्यादा देना होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है कंफ्यूज कर देते हैं, जैसा कि 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम में बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। 1 नंबर का सही जवाब बताए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलेपी बंदरगाह जो है केरल राज्य में स्थित है। अलेपी बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। 1 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। जैसे बिहार में कोसी नदी है, वो अपनी बार बार रास्ता बदलते रहती है जिससे तबाही होती है। वैसे ही विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। तो ये हांगहो नदी को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है हांगहो नदी को कहा जाता है। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। 3 का सही जवाब बताएं कि महात्मा गांधी ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। और जितने भी आप सभी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का आप लोग सही जवाब जो है कमेंट करें। और फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो आज़ाद शत्रु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। तो आज़ाद शत्रु के शासनकाल में। तो 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। 4 का सही जवाब बता। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। तो आप सभी जानते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का जो सेनापति था सदाशिवराव भावी थे। सदाशिवराव भाऊ जो थे वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति थे। तो 4 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 1 मिलीबार बराबर होता है। एक मिलीबार बराबर होता है तो 10 के पावर 2 पास्कल होता है। 1 मिलीबार बराबर 10 के पावर 2 पास्कल होता है। 1 मिलीबार 10 के पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। आगे देखिए, काला शीशा किसे कहा जाता है। 6 का सही जवाब बताएं। तो ये ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, चौरी चौरा कांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। जल्दी से बताएं कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है लॉर्ड रीडिंग वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या है थी। तो ये फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो थी क्या थी, फारसी थी। 8 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धनुष टंकार के नाम से। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धनुष टंकार के नाम से। 9 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? जल्दी से बता। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो पागा कहा जाता था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। आगे देख लीजिए, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? 11 का सही जवाब बता। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो शरीयत कहा जाता था, शरीयत। आगे देखिए, खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है, याद रखिएगा। खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। आगे देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। आगे देखिए, 14 नंबर, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? 14 का सही जवाब है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। आगे देखिए, स्थानीय पवन सिरको किस देश में बहती है? जल्दी से बता। स्थानीय पवन सिरको किस देश में बहती है? तो 15 का ऑप्शन सी इटली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जयदेव किसके दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। जयदेव किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। आगे देखिए, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, बिल्कुल सही जवाब है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम थे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जियोफाइटस कहलाते हैं। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जियोफाइटस कहलाते हैं। आगे देखिए, सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है? सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है? तब परवलयाकार होता है। 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। गुजरात में खेड़ा के किसान मित्रों का जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो घास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? 22 का सही जवाब बता। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। आगे देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? जल्दी से बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है और ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, शरीर में निकलने वाले विषैला पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? जल्दी से बताएं। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? ते अमोनिया है। शरीर में निकलने वाले विषैला पदार्थ जो है अमोनिया है। आगे देखिए, हरित लवा की खोज किसने की थी? तो सिम्बर ने की थी। हरित लवा की खोज किसने की थी? सिम्बर ने की थी। आगे देखिए, शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? जल्दी से बता। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। ए ओ ह्यूम ने 1485 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे बेमचंद बनर्जी को बनाया गया था। आगे देखिए, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ये भगत सिंह थे। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे। आगे देखिए, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो फॉसिल कहा जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहा जाता है। आगे देखिए, शक्टुनिस्तान क्षेत्र किस राज्य में है? जल्दी से बताएं। ये आपका अफगानिस्तान में है। आगे देखिए, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फटाफट सही जवाब बता। ये फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। नैन्सी जो है फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। आगे देखिए, जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? ये आपका शहरयार हो जाएगा। आगे देखिए, ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है? तो ये ऋग्वेद से की जाती है। ईरानी भाषा का ग्रंथ जो अवेस्ता है, इसकी तुलना भारतीय ऋग्वेद से की जाती है। आगे देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? फटाफट बताएं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की जाती है? सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की जाती है? वान गिवरी के द्वारा। आगे देखिए, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो ये आपका क्रिस्टोफाइटस कहलाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो है क्रिस्टोफाइटस कहलाते हैं। आगे देखिए, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ये जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले थे। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ये नागपुर के अधिवेशन में किया गया। आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1920 में की गई थी। तो 1920 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।